बोलो तुलसा महारानी की जय, बोलो पथवारी माता की जय। सबको सादर जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं कार्तिक स्नान की सभी प्रमुख कहानियां सुनाऊंगी। तो कहानियां सुनने के लिए आप अपने सीधे हाथों में चावल ले लीजिए और बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा। कहते हैं हुंकारे भरने वालों को विशेष पुण्य मिलता है। सुबह सुबह ही तुलसी और पथवारी माता के सामने ये कहानियां सुनी जाती है। मैंने कोशिश की है कि मैं कहानी फास्ट सुनाऊं, जिससे समय पर पूजा पाठ हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। पहली कहानी, नर्मदा नदी की कहानी। एक सास और बहू थी। कार्तिक का महीना आया। सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगी। तो बहू बोली, आपके साथ मैं भी नहाऊंगी। तब सास बोली कि तुम्हारी तो बहुत उम्र पड़ी है, इस बार मुझे ही नहाने दे। ठीक है माँ जी, आप कार्तिक नहाने नर्मदा नदी जाइए। सास चली गई और इधर बहू ने 33 कुंडा कुम्हार के यहाँ से मंगाया और ऊपर रखवा दिया। रोज बहू एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह जल्दी उठकर चांद तारा की छांव में नहाकर उस कुंडे को उलट देती और कहती, सासू जी नहावे उंडे बैठ और मैं नहाऊं कुंडे बैठ। एक दिन सास की नथ नर्मदा नदी में बह गई और नर्मदा की धारा कुंडे में आ गई। उस धारा में सासू की नथ भी आई और नथ को देखते ही वो समझ गई कि यह नथ तो मेरी सासू जी की है। महीना पूरा होने पर सासू घर आई तो बहू वो नथ पहनकर सासू को प्रणाम करने गई। नथ देखते ही सास ने कहा, ये नथ तो मेरी है, तो कहाँ से लाई? हाँ, आपकी है। मैंने भी कार्तिक नहाया, आप तो नहाए उंडे बैठ और मैं नहाई कुंडे बैठ। मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया तो नर्मदा की धारा के साथ आपकी नथ कुंडे में आ गई। बहू, तुम इतनी भी झूठ मत बोलो। चलो सासू जी ऊपर चलो, मैं आपको बताऊं। सासू ऊपर गई तो देखती है कि 33 कुंडा पड़ा हुआ है और सारे कुंडे सोने के हो गए हैं। सासू को बहुत अचरज हुआ। हे दामोदर भगवान, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहते सुनते हुंकारा भरता, सबकी लाज रखना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, वो अपनी बहू को दूध दही बेचने भेजी। रास्ते में स्त्रियां पीपल पथवारी माता की पूजा कर रही थी। उन सबसे पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? तो औरतें कहने लगी, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे क्या होता है? इससे अन्न धन होता है और 12 बरस का बिछड़ा हुआ धनी मिल जाता है। बोली, ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी। तुम तो पानी से सींचती हो, पर मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उस दिन से गुजरी की बहू दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। इधर गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कहती, महीना पूरा होगा तब दूंगी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया और बहू पथवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पथवारी माता ने कहा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो, घर जाओ। तब बहू ने सारी बात बताई। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भाटा टींडा पाना पतुरा है, इसे ले जा। बहू ने ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर से चादर ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली, बहू दाम ला। तो उसने कहा, ओबरी में रखा है। सासू ने झटपट ओबरी खोली और देखती है कि ओबरी हीरे मोती से जगमगा रही है। अरे बहू, जल्दी बताओ, इतना धन तुम कहाँ से लाई? बहू ने सारी बात बताई। आकर देखी तो वो भी अचरज में पड़ गई। तब सासू बोली कि अब की बार मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। कार्तिक का महीना आया, सास दूध दही तो बेच के आ जाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में गिर आती। आकर बहू से कहती, तू दाम मांग। तो वो कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगया करे है के? पर सास कहती, तुम्हें तो मांगना ही पड़ेगा। बहू बोली, सासू जी दाम ले आओ। तो वो भी पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी के पूछने पर उसने भी कहा कि बहू दूध दही का दाम मांग रही है। तो पीपल पथवारी उसने भी भाटा टींडा पान पतुरा दे दिया और सास ने लाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े कलबला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या लाए? सासू ने आकर देखा तो कहने लगी कि पीपल पथवारी बड़ी दोगुनी पिटनी है, तुमको तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा। तब सब कहने लगे कि तेरी बहू तो सत का सींचती थी और तूने धन पाने की इच्छा से सींचा है। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा कोई को ना देना, कहता सुनता हुंकारा भरता न सबको देना। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी रहती थी। एक दिन माँ गंगा स्नान करने जा रही थी तो बहू से कहा कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। सुबह बेटा उठा, माँ मुझे रोटी दो। पत्नी आई और बोली, ना तुम्हारी माँ और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओ तो ही रोटी मिलेगी। वह बोला, हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। बहू ने 4 रोटी आम के अचार के साथ अपने पति को दे दी और कहा, कमाने जाओ। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद कर बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ,
भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनकर आए और बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? बेटे ने सारी बात भगवान को बता दी। भगवान ने कहा, मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, पर मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अटूट भंडार से भर जाएगा। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने और पानी की घंटी ले लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उसका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उसे सीधा कर देना। फिर ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भर्यो पीर और सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? 8 बारों का नाम लाया हूँ, चलो कुछ तो लाया। फिर पत्नी को भी वो कहानी सुना दी। एक दिन वह फटे कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या आए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 बारों की कहानी सुन लो। बेटी बोली कि मेरा मुंह झूठा है और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी ने कहा, पिताजी मैं कहानी सुनूंगी। वह खुश हो गया और कहा, जा चावल के दाने, पानी की घंटी ला, औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भर्यो पीर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। यह देखकर पड़ोसन भी 8 बारों की कहानी सुनने आई और उनके घर भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के रूप में ब्राह्मण की 8 बारों की कहानी से भंडार भरे, उसी तरह से कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के भी भंडार भर जाए। बोलो कार्तिक माह की जय। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई है, अब तुम्हें साहूकार के यहाँ 12 बरस तक नौकरी करनी होगी। जमुना साहूकार से बोली कि मुझे नौकरी रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तेरा सारा काम करूंगी। पहला, झूठा बर्तन नहीं मलूंगी, झाड़ू नहीं निकालूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी उस मेले में जाने लगे। तब जमुना माता ने एक सोने का रुपया देकर कहा, मेरी बहन गंगा को दे देना। साहूकारनी सोने का रुपया गंगा को दे दिया। गंगा माता गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनी हुई हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब घर आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना माता से बोले कि तेरी बहन गंगा ने कहा है कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं। यह सुनते ही जमुना माता सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारा सारा काम करती थी, वे बड़े काफी पछताने लगे और सोचने लगे कि अब हमारा पिराचत कैसे उतरेगा। उदास होकर सो गए। जमुना माता दोनों के सपने में आई और बोली कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है, मैं तो अपने दोस्त को उतारने के लिए आपके यहाँ 12 बरस काम किया। आप उठो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसी मुक्ति साहूकारनी को दी वैसी सबको देना, मुझे भी देना और मेरे पूरे परिवार को भी देना। नगर बसेरे की कहानी। जाट भाट की कहानी। किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, आओ अपन नगर बसेरा कर ले। इस पर भाट बोला कि तू ही कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ बहुत खातिर हो जाएगी। जाट कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा कर लिया और बोलने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ, माँ देगी माँसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी 6ठी रास, मेरो जीवरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करके वह जाट बहन के पास गया। बहन ने भाई की खातिर की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और रोटी पानी के लिए भी कोई नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा, जवाई आया है, 2 दिन हो गया भूखे रहते, कुछ तो खिला दे। तब पड़ोसन ने ही जवाई को रोटी के साथ छाछ देकर जिमाया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट ने अपने ससुराल की सारी कहानी बता दी। तब जाट बोला, मेरी तो बड़ी खातिर हुई, मैंने कहा था कि तुम नगर बसेरा कर लो, पर तुमने मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, अब कर लो। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरे मौसी हैं, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, मेरे तो माँ है, जाते ही खाना मिल जाएगा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाव किया। इधर भाट घर गया
तो उसकी भैंस खो गई। बाप लाठी से मारने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज के लाओ तब रोटी पानी मिलेगी। भैंस को ढूंढते ढूंढते रात हो गई पर नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर बाजार में हुई। सारी खबर पता चली। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही बोला था कि नगर बसेरा कर लो। लो, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो अब कर लूँ। दोनों ने बैठ कर नगर बसेरा किया। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई। घर पहुंचने पर माँ ने अच्छी तरह जिमाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक में सब कोई पीहर या सासरा आते जाते नगर बसेरा करें। हे नगर बसेरा महाराज, जैसा फल भाट को दिया वैसा हर किसी को देना। कहता सुनता हुंकारा भरता सबको देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाते। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजीना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरलू सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाल दे, बैकुंठा को बाज दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झिनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस को दिन दे, किशन को कान दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सुखने लगी। भगवान ने पूछा कि थारका ने इतनी लुगाया आवा है, थाना रोज जिमावा है और नित नया भजन गावा, तो भी थे सुख में कहिया पड़ गया। तब तुलसा माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आती है और इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कांधा कैसे दूंगी। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे पर वो किसी से उठी नहीं। सारे लोग कहने लगे पाप घाट की माला फेरती थी इसलिए इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए और पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तब सब ने कहा एक बुढ़िया माई थी, वो मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठ रही है। तब भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई तू उठ, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारो तेरो। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा को बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झिनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण को कान ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे कांधे पे ले गए। हे तुलसा माता, उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना, हमारी भी करना, जैसा कांधा उसे दिया हमें भी देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीव लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोले मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। दोनों को लड़ते देखकर नारद जी ने पूछा तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने सारी बात बता दी। इतनी सी बात, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा, यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज न दे तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। बोलो लपसी तपसी भगवान की। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने समय में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने समय में क्या हम अपनी दीवार न चिनेंगे। ओह राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, फिर चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। क्या बात, आज कुछ काम नहीं किया। तब वो लोग कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, उसने कहा कि पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है।
सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। ये 8 कहानियाँ कार्तिक माह की प्रसिद्ध कहानियों में से है। जब आप कार्तिक नहाएं तो अलग अलग कहानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को क्लिक करें और झटपट कहानी सुनें। कहानियाँ मैंने बहुत फास्ट कही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।